आज का दिन राजधानी दिल्ली के लिए बेहद दुखद रहा क्योंकि लाल किले के पास ये जो बड़ा धमाका हुआ है उसमें अब तक 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी एक एक सांस के लिए इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी है, थोड़ा अंदर आपको लेकर चलेंगे। आपको बताते चले, पीछे से मैं होते हुए आ रही हूँ, जगह जगह वहां पर खून बिखरा हुआ है। वो तस्वीरें अपने आप में बहुत विचलित करने वाली हैं, वो तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। आपको लेकर चलेंगे। देखिए, ये बिल्कुल लाल किले की प्राचीर जहां से 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, ये बिल्कुल मेन गेट है और यहीं से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर उस पार आप जाएंगे तो वहां पर खून के थक्के बिखरे पड़े हुए हैं, जगह जगह शीशे टूटे हुए हैं। थोड़ा अंदर की तरफ आपको लेकर आना चाहेंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर फिलहाल अभी बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए, यहाँ पर ये दिल्ली फायर सर्विस की दो गाड़ियां बीच में लगा दी गई हैं। यहाँ पर फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जगह मिल सकते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये धमाका था, आतंकवादी साजिश है, क्या कारण है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह की जाता है कि राजधानी दिल्ली में हुआ ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये जो ब्लास्ट था वो कितना बड़ा था, ब्लास्ट कैसे हुआ है, गाड़ी के भीतर किस तरह के एक्सप्लोसिव थे, इसको लेकर तमाम तरह की जानकारी का भी इंतजार किया जा का दिन राजधानी दिल्ली दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद उदासी भरा, 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली अग्निशमन सेवा, इस तरह की न जाने कितनी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे की तरफ सुरेंद्र, मैं चाहूंगी आप कैमरा घुमाएं और पीछे की तरफ लाइन से आप देखेंगे यहाँ पर कतारों में एक साथ कतारों में यहाँ पर तमाम जो एम्बुलेंस है उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। अपने आप में आज एम्बुलेंस की तमाम गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। आपको ये बताते चले, शाम करीब 6:45 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ये हादसा बताया जा रहा है और ये अपने आप में बेहद आप लाइट ऑन करिए तभी दर्शकों को पता चलेगा। पीछे की तरफ जितनी भी तस्वीरें, आप लोग पीछे से हट जाइए। यहाँ पर कतारों में पूरी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जहाँ तक दूर तलक जाएंगे, आप दिखाइए, जहाँ तक दूर तलक जाएंगे वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको एम्बुलेंस आपको नजर आएंगी। ये धमाका कैसे हुआ, आखिर इतना बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली में जिसने 10 लोगों की जान ले ली, इसके पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जगह ऐसी है, लाल किला, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा ही होती है। हालांकि सोमवार के दिन थोड़ी सी यहाँ पर संख्या कम होती है क्योंकि दुकानें ज़्यादातर बंद होती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह का ये बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद आपको बताते चले 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनको लेकर अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इस ब्लास्ट के पीछे क्या कोई प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के क्रम में आज भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर पूरी टीमें, जो बीडीएस टीम है, डॉग स्क्वाड है, तो उसके अलावा हम एसीपी हजरतगंज और मैं स्वयं, इसके साथ ही एसएचओ हजरतगंज की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है। साथ में वो चेकिंग जो हम करा रहे हैं। लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चश्मदीदों की जो बाइट है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूरी जानकारी ली है, गृह मंत्री ने यहाँ पर बातचीत की है। हालात किस तरह से अब बेकाबू नहीं हो, क्योंकि इसके बाद पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आपको दूर तलक जरा आप दिखाइए, जितनी दूर तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर दिखाई देंगी। 10 लोगों की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा समेत तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति कितनी इस वक्त संवेदनशील बनी हुई है आप इस बात से समझते हैं कि यहाँ से कई किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से रोक दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कौन कौन से सहयोगी हैं अगर आप बताएंगे तो हम उनके पास जा पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। ये वो मंदिर है, आपको बताते चले, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इसी के ठीक बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर यह बड़ा धमाका हुआ है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, अब तक क्या जानकारी सामने आई है, धमाके के कारणों का पता चल पाया है क्या? इतना बड़ा ये ब्लास्ट जिसके बाद 10 लोगों की जान चली गई, तकरीबन 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए चित्रा जी, आप खुद मौके पे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है उसका धमाका की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो धमाका हुआ है उस धमाके के बाद सड़कों पर तमाम जो लोग हैं, यानी कि अगर मैं तस्वीर में दिखाऊं तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फिलहाल धमाके के बाद जो परकच्चे एक गाड़ी के उड़े हैं उसकी तस्वीर है। और देखिए ये यहाँ पर बहकने उड़कर आया है। आप देखिए कि कई जगह से ये पूरा जो गाड़ी है उसके परकच्चे उड़े, कई जगह से इसके छेद हो गए हैं। ये पूरा जो फिलहाल गाड़ी का मेन हिस्सा है जो बताया जा रहा है वो उड़ के यहाँ पर आ गया। यानी कि जब गाड़ी की हालत ऐसी है, यानी कि इतना तेज धमाका है, तो उसके आसपास जो लोग गुजर रहे होंगे उनकी हालत क्या रही होगी। 8 लोगों की फिलहाल दुखद मृत्यु हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, एनएसजी के अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल सेल दिल्ली के कई इलाकों में रेड भी कर रही है। एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल कार में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे कौन लोग शामिल थे, किन कारणों की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या ये आतंकी साजिश है। इसीलिए जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो भी मौके पे हैं, आईबी की टीम मौके पे है, एनआईए, एनएसजी। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है कि क्या ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्या इसके तार जो फिलहाल फरीदाबाद में जो लोग आज पकड़े गए हैं उनसे तो नहीं जुड़े हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर सबसे बड़ी बात चित्रा ये सोचने वाली है कि लाल किला के मेन गेट के पास। बिल्कुल सुशील, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। 10 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ पूरी बैरिकेडिंग की गई है। इसी रास्ते से जब हम आगे आ रहे थे कुछ दूरी पर पुलिस वालों ने बिल्कुल बैन कर रखा है, वहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और यहीं पर पूरे खून के थक्के पड़े हुए हैं। इस रास्ते से होकर जब हम आगे की तरफ आ रहे थे पूरे खून के थक्के पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जब उनमें ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद वहां पर आपको बताते चले जो कांच है वो कांच टूटे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं और उसके बाद आपको कोशिश करते हैं कि वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 6:45 बजे के आसपास जोरदार ये धमाका हुआ। इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई। तकरीबन 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के कारणों पर अब तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है। कोई भी आपको बताते चले कि कोई अभी तक जानकारी नहीं दी गई है।